आया, किडनी का प्रॉब्लम खत्म। फिर कह रहा हूं, जो जिनके पास बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई बीमार है, आ जाना स्पेशल लैंड प्रे कराने मेरे चर्च में। गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, सारी ब्रांचें खोल दे फटाफट। हाँ, दुबई ब्रांच, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। दुबई, दुबई ब्रांच, आपका जोश देख के मेरा दिल कर रहा है मैं दुबई में मीटिंग करूं। ठीक है सर, बोल हालेलुया। हालेलुया से काम नहीं चलेगा, आपको प्लेन का खर्चा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, शाबाश शाबाश। हाँ, गवाही सुनेंगे, शाबाश। हाँ, टेस्ट मनी। पापा जी, हाँ। भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया और 15 साल के बाद इस भाई को यूरोप का वीजा मिल गया। मैं दुबई जा रहा, मैं दुबई जा रहा, ये यूरोप जा रहा है। चलो हाँ 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 हालेलुया। हाँ हाँ। पापा जी, भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया और इसको 15 साल के बाद नशा से छुटकारा मिल गया। शाबाश शाबाश। हाँ 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 पापा जी, इस भाई को प्रोफेसी रिसीव किया और इसको न्यू बिजनेस के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाँ 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 हाँ। पापा जी, ये भाई प्रोफेसी को रिसीव किया और इसको दुबई में ड्राइवर जॉब मिल गया है। ताड़ी बजाओ जोर से। पापा जी, ये भाई प्रोफेसी को रिसीव किया और इसका सैलरी इंक्रीज हो गया। जोर से तारीफ करो। बाकी सब लोग सामने आ जाओ, कैमरे के सामने आ जाओ। हाथ उठाओ ऊपर, कैमरे के सामने आ जाओ, शाबाश। हाथों को उठाओ, ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर कर कैमरा। हाँ, इसकी गवाही दे फटाफट, मोटी सी बहन की। हाँ, आप लोग को थोड़ी बुलाया, इधर इधर देखो। हाँ हाँ, ऊपर उठाओ कैमरा, ऊपर उठाओ कैमरा, ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा जी, आज से मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपकी सैलरी इंक्रीज होगी यीशु मसीह के नाम में। और आज से इसी समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर उस ग्रेस को छोड़ेगा, आपके कंधे के ऊपर से उस जुए को तोड़ देता हूं जो सालों साल से आप दुबई में कमाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन आप कमा नहीं पा रहे थे। अब इसी समय मैं उस बंधन को तोड़ता हूं, आज से आप ज्यादा कमाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी से मैं ब्लेसिंग रिलीज करता हूं। पवित्र आत्मा इनके बच्चों को, इनके परिवार को ब्लेस करता हूं, चर्च को ब्लेस करता हूं, इस ब्रांच को ब्लेस करता हूं, आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। फटाफट तैयार हो जाओ, दुबई मिलेंगे। हाँ जी हाँ जी, मॉरिशस ब्रांच। हाँ शाबाश। मैं देख रहा था, सुनो सुनो, मैं देख रहा था एक पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गी पंख खिला रही थी, तो सारी मुर्गियां पंख खिला रही हैं। आप समझ गए? हाँ, जोश आ गया। हाँ हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया, इस विषय की बहुत बड़ी गवाही है। 1 साल से ये गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, जिससे अनोइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया और ऑनलाइन प्रॉपर्टी को रिसीव किया। गवर्नमेंट जॉब से प्लेस हो चुकी है। जोर से तारीफ करो, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ हाँ। इससे 1 लाख की लोन था, नहीं चुका पा रहे थे। अनोइंटिंग ऑयल वाटर यूज करने से और ऑनलाइन प्रॉपर्टी को रिसीव करने से 8 लाख की लोन खत्म हो गए। हालेलुया, शाबाश शाबाश। हालेलुया, इस विषय की बहुत बड़ी गवाही है। इसका 3 साल से बाथरूम की प्रॉब्लम थी, अनोइंटिंग ऑयल वाटर लगाने से इसका हर बात में ठीक हो गई है। हालेलुया, जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठा, ऊपर करो, ब्रांच सब ऊपर करो, शाबाश। इनकी गवाहियां बना के मुझे भेजना, वीरवार को मैं देखकर खुश होऊंगा। अपने घर में बैठकर अपने हाथों को उठाऊं। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मॉरिशस ब्रांच भी आज से डबल ट्रिपल अनॉइंटिंग रिलीज रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। आज से ब्रांचें 2 गुना नहीं, पवित्र आत्मा 100 गुना बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके ऊपर पवित्र आत्मा तेरा हाथ आए और ये आशीष आज से इनके ऊपर बनी रही है। लड़की सामने कर, कैमरे के स्क्रीन पर हाथ कर, ये लड़की जो गवाही दे रही थी। हाँ शाबाश, आगे कर। और इसी समय मैं तेरे हाथ के ऊपर उस अनॉइंटिंग को खोलता हूँ, और इसी समय जब तू लोगों के ऊपर हाथ रखेगी
और पास्टर हरदीप गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब ब्रांचें खोल दे फटाफट एक साथ। और इसी समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बठिंडा ब्रांच, इसी समय पवित्र आत्मा जी, और इसी समय फिरोजपुर ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच को दिखा, शाबाश, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच। और इसी समय सब फटाफट खोल दे, ऑस्ट्रेलिया ब्रांच, हाँ शाबाश शाबाश, हाँ टेस्ट मनी के साथ आगे आ जाओ, हाथों को उठाओ अपने। लड़की हाथ कर स्क्रीन की तरफ, बेटे हाथ कर स्क्रीन की तरफ, सब स्क्रीन की तरफ बात करो। इन सब से हाथ मिलाना है आपको और रुमाल रखना है। परमेश्वर इनकी प्रॉब्लम को दूर करेगा। अमलबा शबला बाबा शबला बाबा शबला बाबा शबला। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर से वो अभिषेक को खोल इस बच्ची के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर। और इसी समय परमेश्वर ये तेरी दासी जब इनके ऊपर हाथ रखे गुड न्यूज को देखें यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। इनके ऊपर हाथ रखना, सब ब्रांचें खोल दे फटाफट, शाबाश। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर जो भी ब्रांच में रुमाल लेकर खड़े हैं, संभाल का ब्रांच, पानीपत ब्रांच, इसी समय करनाल ब्रांच, हरियाणा, नारायणगढ़, दिल्ली, फिरोजपुर, फरीदाबाद, बठिंडा, और इसी समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इसी समय परमेश्वर झारखंड ब्रांच में पवित्र आत्मा जी, इसी समय हैदराबाद ब्रांच, और इसी समय हैदराबाद ब्रांच को खोल दे थोड़ा, हाँ शाबाश। हैदराबाद ब्रांच टेस्ट मनी के साथ, शाबाश, हैदराबाद ब्रांच। अब से सुनो, मैं एक आपके लिए एक प्रेयर कर रहा हूँ सबके लिए। फटाफट लड़की फटाफट कपड़ा ले ले, एक रुमाल ले ले और ऐसे मुंह कर ले, हाँ, और लोग वहीं खड़े रहेंगे। एक लाइन थोड़ा आगे कर दे, एक लाइन थोड़ा आगे कर दे, एक लाइन थोड़ा आगे कर दे, एक लाइन आगे हो जाओ, सिर्फ एक लाइन आगे हो, एक ही लाइन आगे आना बस, हाँ आगे बस। और ये लाइन यहीं खड़ी रहेगी और तू पीछे तक इनके ऊपर रुमाल रख के आएगी फटाफट सिर पर इनके, शाबाश। इधर कर, कैमरा कर, इधर कैमरे की तरफ कर, पहले स्क्रीन की तरफ कर, रुमाल, अबालाबा शबाला बाबालाबा शबाला बाबालाबा शबा, रुमाल, लड़की रुमाल कर कैमरे के सामने। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि इसी समय इस रुमाल में उस अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में मैं इसी समय उस अनॉइंटिंग को इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज जिसके ऊपर लगाएं ये लड़की इसी समय, प्रभु तेरी दासी, तू पास्टर है लड़की, तू जेम्स तू भी पास्टर है, और चल हाथ पर लगाना शुरू कर, इनके सिर पर लगाना शुरू कर, शाबाश, चल लगाती रह फटाफट एक जना, हाँ लगा जेम्स, अबालाबा शबाला बाबालाबा शबाला बाबाला, टच, इसी समय लगाता चला जा, शाबाश। आपके बंधन टूट रहे हैं जो लगा रहे हैं, और पीछे तक लगाता चला जा, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जिनके ऊपर आज ये सच में पवित्र आत्मा अभिषेक वाला रुमाल लगा रहा हूँ, पवित्र आत्मा लगा रहे हैं तेरे दास तेरी दासी, इसी समय उस अनॉइंटिंग उनके ऊपर खोलता हूँ, बंधन टूट जाए आज यीशु मसीह के नाम में, सारे शराब खत्म होने पाए पवित्र आत्मा जी, आज से फाइनेंस इंक्रीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ आपकी ब्रांच में किसी को रसोलियाँ गिल्टियाँ बच्चेदानी, सुनो दिल्ली ब्रांच चुप, हैदराबाद ब्रांच रसोलियाँ गिल्टियाँ किसी को, और उसी समय किसी को फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, जैसे बच्चेदानी में किसी को गिल्टियाँ रसोलियाँ, हाथों को उठाओ, शाबाश, हाँ हाथों को उठाओ, शाबाश, हाँ जो भी है अपने सिर पर हाथ रख लो, शाबाश, अपने सिर पर हाथ रख लो जिसको है प्रॉब्लम है बच्चेदानी में। और इसी समय वाइट सूट पर पेट पे हाथ रख लड़की जाकर, हाँ सुन जेम्स तू चर्च में पास्टर है, आज से मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू हाथ रख सकता है लोगों के ऊपर। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बहुत दिन पहले बोल दिया था तेरे लिए, सिर पे हाथ रखो और इसमें इसके पेट पर हाथ रखो, अबालाबा शबाला, हाँ रखे पेट पर हाथ, निकला बाहर, चल इसी समय छोड़ दे इसको, चल बाहर, उखड़ रहा है, आउट, जा रहा है, टच, मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा, बाहर, कैमरा कर, बाहर, माइक कर इसके मुंह पर, माइक कर इसके मुंह पर, माइक स्क्रीन के सामने से हट जा, बाहर आने पाए। पवित्र आत्मा अगर मैं तेरा सच्चा दास हूँ, हैदराबाद में इसी समय इस बहन की गवाही बनने पाए यीशु मसीह के नाम में, टेस्टमनी आने पाए, वो ट्यूमर वाली रसोली बाहर जाए, वो गिल्टियाँ बाहर जाएं, रसोलियाँ बाहर यीशु मसीह के नाम में। कैमरे के सामने से हट जाओ, तुम तो कैमरे के सामने अड़ गए, हाँ इसी समय परमेश्वर इस बहन को छू और आजाद कर। सुन लेना पूरे लोग, हैदराबाद ब्रांच जितने भी मुझे सुन रहे हैं, हैदराबाद ब्रांच में जाओ
और हमारी ब्रांच का एड्रेस ले लो। जेम्स फोन नंबर अपना एड्रेस तख्ती पर लिख कर इतना बड़ा बड़ा रखना है जब मैं तेरे को ऑनलाइन लूँ। हर संडे में ऑनलाइन लूंगा तेरे को आज से। और हैदराबाद ब्रांच में आप देखोगे इसकी गवाही सुनना, रिपोर्टें कराना, जाओ इसकी रिपोर्टें कराओ यीशु मसीह के नाम में बोल रहा हूँ। रिपोर्टें कराओ जाओ यीशु मसीह के नाम में, ऐसे नहीं बोलता हूँ। जो इस आप अनॉइंटिंग प्लेस पर जुड़े हुए हो, जब आप इस चर्च में जुड़े रहेंगे परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे आएंगे अलीशा की तरह आपको तोड़ने के लिए, लेकिन जब आप जुड़े रहेंगे, लेकिन आप आशीष में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे आज से परिस्थितियां चेंज होंगी आपके चर्च में। देख रहा हूं जिसके नाम SNRP DM और G से और J से D से, आपका संघर्ष खत्म हो गया। जिस चीज के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, आपके आंसू परमेश्वर पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी बन रही है। मैं देख रहा हूँ सर्वाइकल जा रहा है, किसी का बच्चा नशे कर रहा था छोड़ रहा है, किसी का पति नशे कर रहा था छोड़ रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई IT में, कोई बिजनेस में, कोई जीरो था जीरो, आज से तो बहुत। मैं कह रहा हूँ तुम लोगों में से एक जन गवाही देगा, कह रहे हैं कि उसका कह रहे गवाही देगा, करोड़ों रुपए का लोन, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। आप आशीष में बदलेंगे। आपके चर्च में एक बहन है और वो आ नहीं रही है, वो चली गई है, उसके पास बच्चा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, वो सुन रही है लाइव में मुझे बैठी हुई, और पवित्र आत्मा कह रहा है उसकी माँ या कोई रिश्तेदार यहाँ आया होगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि अब से वो आना स्टार्ट करे, और इसी समय परमेश्वर उसको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने के लिए जा रही है। कोई है यहाँ पर, कोई है? पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अभी इसी समय परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। गुड न्यूज मिलेगी। यस यस, ताड़ी बजाओ इस प्रोफेसी के लिए, ताड़ी बजाओ। हाँ 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 हाँ। आपकी बहू है, आपकी बहू है, मुंह से बोलो, बहू है आपकी। आपके घर में कोई जो बच्चा मांग रहा है, वो यहाँ नहीं आ रही है। पापा जी बच्चा मांग ये मांग रही है, लाल साड़ी वाली से बात कर रहा हूँ, लाल साड़ी वाली। जय मसीह की। हाँ जी पापा जी, इनके घर में भी बच्चे बेटे को बच्ची नहीं, बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई है यहाँ पर, बेटी नहीं आई है। हाँ जी पापा जी, बेटी नहीं आई है, अकेले आई है। अकेले आया है। अगले 2 साल हो गए, 3रा साल चढ़ने नहीं देगा मेरा परमेश्वर। ये भविष्यवाणी अंजल भेज रहा हूँ, लेकर आ जाना चर्च में। अगर घर बैठी रहेगी बच्चा नहीं होगा। सुन रही है मेरी बात? ब्रांचों में जाया करो। ये जो ब्रांच में नहीं जा रहे हैं, ये अभिषेक है पवित्र आत्मा का। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं खोला। जो आप दान चंदा देते हैं उससे मेरा किराया पूरा नहीं होता। ब्रांचों का पैसा मैं देता हूँ, आपको बोल रहा हूँ। आपको इसलिए देता हूँ कि यहाँ से दान भेजता हूँ अपनी मिनिस्ट्री से, अकाउंट से, कि आप प्रीचिंग सुने और आप आशीष पाएँ। जब आप ब्रांचों में जाते हैं, आपके घर पर आज से आशीष आएंगे। हैदराबाद में जिसके लिए भी मैं देखा था आपने लाखों की भीड़ में, आप जाओ ब्रांच में और बड़ा हॉल ढूंढ, बड़ा हॉल ले। परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा आज से तेरे जीवन में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ, हर एक ब्रांच आशीष पाए। दिल्ली ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, और चीज में पूना ब्रांच, रांची ब्रांच, सिमडी का ब्रांच। बेटे सब आप हाथ उठा लो, टाइम ज़्यादा हो गया। और चीज में पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ सिमडी का ब्रांच में, रांची ब्रांच में, और चीज में झारखंड ब्रांच में, रांची में, दिल्ली में, मोगा में, इस समय पवित्र आत्मा बठिंडा, फिरोजपुर, और चीज में पवित्र आत्मा सारी जगह, पूना, गोवा, पवित्र गुजरात, अहमदाबाद, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, नेपाल, और इस समय गोंडिया ब्रांच महाराष्ट्र में परमेश्वर, गुजरात में, नागपुर में पवित्र आत्मा जी समय परमेश्वर। जो लोग उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पवित्र आत्मा कपूरथला, मुकेरिया ब्रांच, मुक्तसर ब्रांच, और इस समय फिरोजपुर ब्रांच, भटिंडा, और इस समय पवित्र आत्मा जी फाजिल का ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। धारीवाल ब्रांच ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी जिन ब्रांचों के नाम ले रहा हूं उनको ब्लेस कर। आज से तेरी आशीषें इन पर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। इनकी और टेस्टमनी, और आमीन बोलने वालों की डबल टेस्टमनी बनने पाए यीशु के नाम। आमीन। हिसार ब्रांच में भी और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग आने पाए। बोलो आमीन। वो देखो हिसार वालों ने आज अच्छा किया, दूर से दिखा दिया। जोर से तारीफ करो। शाबाश। इन गवाहियों को देख रहे हैं आप, ऊपर उठाओ। शाबाश। कई साल का पाइल्स भाग गया, बवासीर, जा नहीं सकती, ऐसे ऑपरेशन कराने के बाद भी हो जाती है। ऑयल लगाया, आजाद हो गए। 5 साल से बेटा नहीं था, ऑयल लगाया, बेटा हो गया। फिर कह रहा हूं जितने ऑयल लगा रहे हैं आपकी गवाही बनेगी, क्योंकि संडे मैंने फिर से एक नए ऑयल के साथ प्रेयर किया। तारीफ करो जोर से। कह रहे कि देखो 4 साल से ब्लैडर में, किडनी में स्टोन था, पत्थरी, पित्ते में पत्थरी थी, बाहर आ गई। तारीफ करो जोर से। देख लो
सारी रिपोर्टा नॉर्मल है। 10 माता 10 ਹੁਣ 10 ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਐਨੇ ਕੀ ਪਾ ਲਿਆ? ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। शिफा पा लिया। पत्थरी निकली कि नहीं? ਪੱਥਰੀ ਤਾਂ मैं उधर ਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। मैं पिछले जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। झारखंड से आए, फाइल्स का प्रॉब्लम था, आजाद हो गई। जलंधर से आए, पथरी बाहर आ गई। और दिल्ली से, यूपी से आए, करे पथरियां बाहर, इनाम जीते। बहुत सारे लोगों के घर बने, कोई जेल में था, आजाद हो गया। पाइल्स बवासीर की प्रॉब्लम से आजाद हो गए। करे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, मिराइकल मनी हुआ, बच्चा गुम हो गया था। वो देखो 7 साल की बवासीर लुधियाने से आया और इसी समय आजाद हो गया। हाँ, कितने टाइम से बवासीर थी? 7 साल से पापा जी। 7 साल से। अभी आजाद हो? हाँ जी, कहाँ से आए? अपने हाथों को उठाओ। आंखों से ब्लाइंडनेस आ जाओ, शाबाश। बिल्कुल टोटल ब्लाइंड हो गया था, ब्लाइंड। देखो और इसी समय कहाँ से आए बेटे? कितने कितने टाइम से हो गए थे ऐसा आंखों से दिखना बंद हो गया था? आंखों से तो 5-6 महीने से नहीं दिखा रहा। अभी सुनो, और जब ऑयल लगाया उसके बाद कह रहे कि दिखने लगा है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। देखो देखो, मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो हमारा हाथ पकड़ो। तनिक आओ हमारे पीछे आओ, जोर से बोलो। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। शरीर के किसी समय प्रॉब्लम है खत्म। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। हट जा, हट जा। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर गवाहियों को सुन रहे हैं, ब्रांचों में बैठे हैं, परमेश्वर आशीष दे। अभी इसी समय फटाफट नीचे बैठ जाओ। और इसी समय बीज पकड़े अपने हाथों में। जो लोग चाहते हैं कि आज मेरा पैसा डबल हो, कितने लोग चाहते हैं कर्जे में रहें, मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं। कोई है चाहता है कि मेरे ऊपर कर्जा हो जाए? हाथ उठाओ। जो चाहते हैं कि कर्जा उतर जाए वो हाथ उठाओ, शाबाश। अपना बीज पकड़ो। परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? याकूब के द्वारा जो जो भविष्यवाणी की गई उसके सारे बच्चों के लिए वो पूरी हुई। आगे कटकर मत बोल। उनके लिए पूरी हुई। मैं फिर कह रहा हूं कि आज जितनी भी मेरी ब्रांचें मुझे देख रही हैं, जो जो भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा उनको पूरा कर रहा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आज मैं 11 भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। सुनो, क्या आप उस बात के लिए महसूस करते हैं? मुझे नहीं पता। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, जिन्होंने बेस्ट बीज अपने हाथ में पकड़ा है, उनका एक बच्चा पायलट की ट्रेनिंग करेगा, पास हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और राचा रबा सना यवरे रे 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 रे। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो कोई बेस्ट बीज पकड़ रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तूने IAS अफसर बनने के लिए जॉब में करा ट्राई किया है, तू IAS अफसर लगेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। किसी ने बेस्ट बीज पकड़ा है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि तुम एक नहीं, कह रहा है कि 2-2 मकान की आशीष दूंगा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूं जिसके नाम GNRS PMTL से है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सुंदर बेटा तुझे मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं देख रहा हूं किसी ने बेस्ट बीज पकड़ा है, तू फैक्ट्री, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये छोटे बीज वाले के लिए नहीं है, याद रखना। इसहाक ने एक बेस्ट बीज बोया, सुलेमान ने एक बेस्ट बीज बोया, उत्तम बीज बोया। ये भविष्यवाणियां उनके लिए हैं जो इस समय विश्वास के साथ एक बेस्ट बीज बो रहा आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, और इसी समय जो विश्वास करता है, मैं कह रहा हूँ 3 दिन लगातार बीज बोकर देखना, ये भविष्यवाणियां आपके लिए भी पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि इस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कोई महाराष्ट्र से मुझे सुन रहा है, कोई हैदराबाद से मुझे सुन रहा है, कोई कर्नाटक से, केरला से मुझे सुन रहा है, और इसी समय कोई मुझे दिल्ली से सुन रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 50 करोड़ रुपए का लोन, 90 करोड़ का लोन, कह रहा है एक एथिलीन का प्लांट में आपका नंबर आने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणियां आपके लिए अगर आप रिसीव करते हैं। बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई व्यक्ति है जो बेस्ट बीज बो रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि आत्मा कह रहा है, कहता मैं 18 किले से 20 किले जमीन तुझे देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में।
ये जमीन तेरी होगी, ये जमीन तेरे दादे परदादों के नाम नहीं होगी, ये तेरे नाम होगी। परमेश्वर का आत्मा तुझे ब्लेस कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी है जेल में है, उसका बच्चा जेल में है, और वो दोनों बाप बेटा जेल में है और मर्डर केस में है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, तेरी पत्नी हाथ में बीज लिए बैठी है। आत्मा कहता है, और जो लोग बेस्ट बीज बो रहे हैं, कैसा भी कोर्ट केस हो, परमेश्वर ने कहा कि तू जल्दी आजाद होगा, तेरा घराना आजाद होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका केस किसी भी उलट पुलट हो, आपकी फेवर में होगा। एंजल जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम इस समय बी से, एन से, आर, एस, जी, एच, के, एल से, आपकी टेस्ट मनी, आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने वाली है। नॉर्मल, आप बीमार हो, नॉर्मल होने वाली है। परमेश्वर, आप स्वास्थ्य की चिंता ना करें, आपके साथ परमेश्वर है। कुछ नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा, फेवर करेगा परमेश्वर। और इसी समय मैं देख रहा हूं कुछ लोगों की पीआर और एक नई गाड़ी के साथ परमेश्वर ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणियां 11 आपके जीवन में पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। हमें करें कि बोलो यीशु मसीह की। ये एक आशीर्वाद था जब याकूब ने अपने बच्चों को बुलाया और आशीर्वाद दिया। सुन रहे हैं कि नहीं? ये आशीर्वाद है उन लोगों के लिए जो बीज बो रहे हैं सही ढंग से। जल्दी से बीज बोएं। शाबाश। अपने ओ हाथ मेरा खुदा गे, जिंदा खुदा गे, ओ मेरा खुदा गे, जिंदा खुदा गे, कर फिक्र होने वाले पल दी, कर फिक्र होने वाले पल दी, ना करी परिवार किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी, ना करे परिवार किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी, करे परिवार किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी, करे परिवार किसे गल दी, यीशु रखदा खबर हर पल दी। के संग है यहोवा, ता किसे दी क्यों पाली गए, के संग है यहोवा, किसे दी क्यों पाली गए, ये संग है यहोवा, किसे दी क्यों पाली गए, तो ना घबराने, यहोवा तेरे नाल गए, तो ना घबराने, यहोवा तेरे नाल गए, तो ना घबराने, यहोवा तेरे नाल गए, तेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा मेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा मेरे नाल है। मूसा दे अगे अगे आप खुद चलिया, इस्राएलियां दे लई छुटकारा कलिया, मूसा दे अगे अगे आप खुद चलिया, इस्राएलियां दे लई छुटकारा कलिया, वड्डा समुंदर ओने दो हिस्से कर दिता, ओदे अगे पानी दा भी सूर नहीं चलिया, वड्डा समुंदर ओने दो हिस्से कर दिता, ओदे अगे पानी दा भी सूर नहीं चलिया, जे अगे है यहोवा ता बढ़ जांदे राह ने, जे अगे है यहोवा ता बढ़ जांदे राह ने, तू ना घबरावे, यहोवा तेरे नाल है, तू ना घबरावे, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा मेरे नाल है, नाल है, ओ नाल है, यहोवा तेरे नाल है, हालेलुया।
क्या सच में पुकार रहे हैं आप? सच में पुकार रहे हैं आप? किस लिए पुकार रहे हैं मुझे बताएं। कोई चंगाई के लिए, कोई रिहाई के लिए, कोई बंधनों से आजाद होने के लिए, कोई कर्जे से आजाद होने के लिए, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। इतनी बढ़िया वर्शिप है ये, इतनी बढ़िया। तालियों के साथ इस वर्शिप को करना, जब भी करना। हम पहले गवाही सुनेंगे, गवाही के बाद फिर से हम वर्शिप को सुनेंगे, फिर गवाही सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं इनकी बेटी पढ़ाई में कमजोर थी और पापा प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो इस साल टॉप करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। आज इनकी बेटी 4th क्लास में टॉप कर चुकी है। पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा। बस दोए साडे अंदर ते मौजा लग गईया रे, ते मौजा लग गईया रे, ते मौजा लग गईया रे, ते मौजा लग गईया रे। थैंक यू जीसस। सिस्टर से गवाही लेंगे, यस बच्चों की जल्दी से गवाही लेंगे। सारे क्रिश्चियन को जय मसीह जी। मेरी बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है। क्यों आई ये तो बताएं। ये वाटर ऑयल तेल लगाने से लिए पापा जी परफेक्ट हाँ किए थे। ये बताना है ना यीशु कि जी- परमेश्वर के दास प्रोफेसी कर रहे थे यीशु जी के कृपा से और यीशु पापा की जी कृपा ने- से, यस, हाँ कि जी। उसकी कृपा हमारे लिए ज्यादा हाँ जरूरी है। जी। सिस्टर ने बिलीव किया प्रोफेटिक हाँ वचन जी। पे, तो एक प्रोफेटिक बेटी बातों बीमार पे। थी, हाँ। इसको दोस्त आत्मा ने बीमार बहुत ज्यादा तंगी होती थी, अब ठीक हो गई है कैसे चंगी हुई? ईश्वर जी के कृपा से। यीशु की कृपा से। यानी जब चर्च में सिस्टर आई, प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की। एक बच्ची स्कूल में टॉप किया, दूसरी बच्ची जो दुष्ट आत्मा से परेशान थी। कितने यहोवा को आज आवाज लगाने के लिए फिर से तैयार है? कितने पुकारने के लिए तैयार है? जरा ताड़ियों के साथ वर्शिप करेंगे। यहोवा मैं पुकारदा, तालियों के साथ तुझे दिया। यहोवा मैं पुकारदा, मेरे वल तुझे दिया। पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा, पुकारदा पुकारदा पुकारदा, यहोवा मैं पुकारदा पुकारदा। थैंक यू जीसस। कितने पुकारने के लिए आज तैयार हैं? अपने पड़ोसी को बोल, आज पुकार, यहोवा तेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। अपने नबी के द्वारा, परमेश्वर के दास के द्वारा, आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। जितने बच्चों ने अपने हदिये को बोया है, अपने बीज को परमेश्वर की हजूरी में बोया, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। ऑनलाइन चर्च आपने बोया है, परमेश्वर ने देखा है यीशु मसीह के नाम में। इसहाक के समान इसी साल में, इसी वर्ष में बहुतायत के साथ अपनी फसल को आज आप काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने आमीन बोला, इसका मतलब वो सुन रहे हैं। खुदा उन्हें बहुत आशीष दे। ये वर्ष आपके काटने का हो, ये वर्ष आपके छलांग लगाने का हो, ये वर्ष आपकी गवाहियों का हो और आप बढ़ते जाएं इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यस, हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। पास्टर जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। बता रहे कि इनको काफी समय से यूरिन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था और प्रोफेसर जी प्रोफेसी कर रहे थे कि ऑपरेशन कैंसिल होने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया। बता रहे ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है, रिपोर्ट नॉर्मल के साथ ब्लेस हो चुके हैं। सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। ए सोच के सच्ची बड़ी खुशी होती है कि मैं यीशु मसीह नू मनदा। यस, गवाही लेंगे। पापा जी जय मसीह। मैं गढ़वा झारखंड विश्रामपुर से हूँ। मैं 2021 में आया था। मेरा पापा एकदम गोदी में लेकर आए थे उठा के, जिस टाइम में चल नहीं पाता था। वो 3 महीने कोमा में था, मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाया था। जिस टाइम से मैं आते गया मेरा आज समय मिला हमको गवाही मिलने का, देने का। और चल भी नहीं पाता था मैं बिल्कुल भी। 1 साल तक बिल्कुल बेड से नहीं चल पाया मैं जी। और ऑपरेशन का डॉक्टर बोला कि तुम्हारा ठीक नहीं हो सकता, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मैं रिसीव किया। परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि जिसका जिसका ऑपरेशन करना है उसका कैंसिल हो जाएगा। मैंने रिसीव किया Yes. और मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो आपने गया। बताया चर्च को किस चीज का ऑपरेशन होना था जी, आपका? यूरिन टंकी का मेरा यूरिन ब्लैडर मेरा छोटा हो गया है। हाँ। और ऑपरेशन आपने सुना कि जब यूरिन का जो जिस जगह ब्लैडर होता है वो श्रिंक हो गया था और डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोल दिया था। ब्रदर ने प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को लगाया। आपके सामने देखो वो रिपोर्ट के साथ आया। ये अल्ट्रासाउंड है ना? ये देखो, ये स्कैनिंग करवाई थी
और डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन जब प्रोफेटिक वर्ड को आपने विश्वास किया कि मुझे खुदा चंगा करेगा, आज आपके सामने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियां बजाओ खुदावंद के लोगों, तालियां बजाओ। कौन आ रहा है बताओ? खुदा आ रहा है आज आपसे मिलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। यस, हम गवाही सुनेंगे। हालेलुया। Yes. पास्टर जी, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं इनके बेटे को 1 साल से टॉयलेट आनी बंद हो गई थी, और जैसे ही ताजपुर चर्च में आए इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, और आज इनके बेटे का ऑपरेशन और नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। खुदा रहोगे, खुदा रहोगे, ऊंचे से चलो, खुदावंद के लोगों, तालियां बजाओ। हम ब्रदर की गवाही लेंगे। यस, जब ये पेशाब जब करता था तो बहुत ज़्यादा जलन देता था इसको, तो मैंने प्रार्थना करके ऑयल वाटर इसको ऑयल मतलब लगाया वहाँ पर, और पानी जो था उसको प्रार्थना करके दिए, फिर ठीक हो गया। किस चीज का ऑपरेट होना था? क्या दिक्कत थी बच्चे को? दिखाते हैं ऑडियो। दिखाना जब- नहीं है, आप बताएं। जब पेशाब करता था बहुत ज़्यादा जलन देता था। बच्चे को इन्फेक्शन था, यूरिन में इन्फेक्शन था। यूरिन में इन्फेक्शन था और बच्चा परेशान था। लेकिन जब प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया इनकी फैमिली ने, अगर आपके घर में कोई बीमार है, अगर आप इस समय खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, आप यहाँ प्रार्थना करें, आप यहाँ रिसीव करें, घर में खुदा उसको शिफा देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। इस ब्रदर ने भी रिसीव किया प्रोफेटिक वर्ड को, इनका बच्चा चंगा हो चुका है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम। शिफा शिफा शिफा, यीशु के खून में है शिफा, शिफा 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 शिफा, यीशु के खून में है शिफा। यस, हम सिस्टर की गवाही लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, अमेजिंग टेस्टमनी है ये, इनकी गवाही बहुत बड़ी है। ये अपनी गवाही में बता रहे हैं इनकी नाक की हड्डी बढ़ गई थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला था, इन्होंने स्पेशल 20 बोकर प्रार्थना करवाई, आज ये ऑपरेशन से आजाद हो चुके हैं। रे हो रे हो रे हो रे हो रे हो रे हो रे हो, यीशु के खून में है शिफा। तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा, तू कदूस है खुदा। गवाही लेंगे। यस, सिस्टर से गवाही लेंगे। पास्टर जी को जय मसीह की, पूरी सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम हिमानी है और मेरी नाक की जो हड्डी है वो बढ़ चुकी थी, और डॉक्टर ने जो है ना ये कहा था कि आपका जो ऑपरेशन होगा। जब मैं स्पेशल बीज बोया, अब पापा जी ने ले हैंड प्रे करी, तो मेरी हड्डी जो है ठीक हो गई। आपने सुना कि जो नोज की बोन थी वो बढ़ गई थी, डॉक्टर ने बोला ऑपरेट होगा। ये है सिस्टर का विश्वास। कितने आज विश्वास का जाल डालने के लिए तैयार हैं? जिन्होंने हाथ उठाए हैं, यहोवा आज इनके हाथों को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और सिस्टर ने विश्वास किया प्रोफेटिक वर्ड को, ऑपरेशन कैंसिल हुआ। लाइन लगी हुई है इस गवाहियों की कि ऑपरेट के लिए डॉक्टर ने बोला था, लेकिन यहोवा ने क्या किया, उस ऑपरेशन को कैंसिल किया। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे, यहोवा का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुरमी दरख्त देवांगर साधक लहलावेगा, खुरमी दरख्त देवांगर साधक लहलावेगा। ज्यों लबनान दा सरू वजदा, ज्यों लबनान दा सरू वजदा, ओ भी वजदा जावेगा। खजूर दे दरख्त देवांगर साधक लहलावेगा। कितने लोगों को समझ आया है? जिनको समझ आया वो हाथ उठाएं। उन्होंने बोला जो खजूर का पेड़ होता है सबसे लंबा होता है, कितनों को विश्वास है? और वो ऐसे झुकता नहीं, वो ऐसे रहता है, उसके जो पत्ते हैं वो झुकते हैं, और जब वो हिलते हैं कहते हैं वैसे परमेश्वर बहुत ऊंचाई पे आपको लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और सदा आप बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सुना करें कि वर्शिप में क्या, वचन ही वर्शिप में काम है, वचन ही वर्शिप है। हालेलुया। यस, गवाही लेंगे जल्दी से। हालेलुया। पासे में बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जब बहन बता रही है 14 साल से बहन घर बनाना चाहती लेकिन बना नहीं पा रहे थे, जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, ये घर के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जिंदड़ी दे दुखड़े सारे उसी नु
आके सिर झुका के जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, सब मुख जाने रोग बुलाने यीशु मसीह जे तू जाने सब मुख जाने रोग बुलाने यीशु मसीह जे तू जाने। फिर से गा। सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तू जाने। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। आवाज खोल बेटे थोड़ी। हर वेले दा रोग का तो जिंद अपनी नू लाया, दर दर जाके धक्के खाते पल्ले कुछ ना पाया। सब तो आला नाम मसीदा, सब तो आला नाम मसीदा, जे तू लवे ते आ, जे तू लवे ते आ, सब मुक जाने सब कहो सारे कुष्ठ मुक जाने आज, रोग पुराने सारे रोग पुराने मिट जाने आज। यीशु मसीह नो जितने यीशु मसीह नु आज फॉलो कर देने जे तू जाने, आज सब रोग खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। जाने सारी परिस्थितियां, सारे कर्जे रोग पुराने सब खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह नो विश्वास करो आज। जे तू जाने जिंदड़ी दे टुकड़े सारे उसनु खोद सुना दे, खुद सुना दो आज। हर गुनाह तेरा जी दिल दे उसनु बोल सुना दे। हथ बढ़ावे तैनू बुलावे, हथ बढ़ावे तैनू बुलावे, जे तू करे दया, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, जे तू सुने कन ला, सब मुक जाने रोग पुराने जे तू जाने सब मुक जाने रोग पुराने यीशु मसीह जे तू जाने। तू की जाने शानो दीनू तन तन ओ खवावे, तू की जाने शानो दीनू तन तन ओ खवावे, अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे, अपने वचन नू कल के तेरी रूह दी प्यास बुझावे। यीशु दरे आके सिर झुका के, यीशु दरे आके सिर झुका के जे तू करे दुआ, तू करे दुआ, अपने हाथों को उठाते हुए तू करे दुआ, जे तू करे दुआ, जीसस सारे रोग पुराने यीशु मसीह नो जे तू जाने। बोलो जाने रोग पुराने यीशु मसीह नो जाने। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। आज खत्म हो जाए आपकी परिस्थितियां, आज खत्म हो जाए आपकी बीमारियां, आज पुराने रोग खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, पुरानी टेंशनें खत्म हो जाए आज, पुराने कर्जे खत्म हो जाए आज, पुरानी बीमारियां जाए जाए आज से ब्लेसिंग आए। अगर तू आज यीशु को जाने आज से आज पुराने बोलो यीशु मसीह नो जे तू जाने सब मुक जाने रोग
उठाओ, आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। आज कैसी भी पुराने रोग हो, पुरानी परिस्थितियां हो, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा कहता है इस गीत में, कह रहा है जे तू जाने आज यीशु मसीह नो ते तेरे सारे रोग मिट जाने आज, आमीन, तेरी सारी चिंता मिट जानी आज। आमीन। परमेश्वर जो वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं, परमेश्वर जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं और खड़े हैं अपने स्थान पर बैठे हैं, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा इनकी परिस्थितियां चेंज हो आज से यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये सच में तुझसे प्यार करते हैं, हर संडे आते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों की जो हर संडे आते हैं, तेरे एंजल आए हुए हैं यहाँ पर, चारों तरफ उनके लिए एंजल आए हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी फोटो खींच कर ले जा रहे हैं आज वो यीशु मसीह के नाम में। आपकी परिस्थितियां बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप आज के बाद दुख नहीं उठाएंगे। आमीन बोलने वाले फ्री हो जाए। आपके घर का क्लेश खत्म हो रहा आज रात। जिसके पास बच्चा नहीं है बच्चा मिल रहा आज। जो कह रहे हैं घर नहीं बना पा रहे बनाएंगे अभी यीशु मसीह। लेकिन क्या कहा अभी इस गीत में, जे तू यीशु मसीह नू अपने दिल दी गल खोल के बतावें आज। अपने हाथों को उठाओ और बैठ जाएं। शाबाश। परिस्थितियां जब जाती हैं, जब अपने दिल की बात खोल कर परमेश्वर को हम लोग बताते हैं। आप समझ में आए कि नहीं? कह रहे हैं कि जब आप दिल की बात खोल कर बताएंगे, खोल कर, कितने खोल कर बताएंगे आज से? कह रहे सारे रोग मिट जाने आज, सारी परिस्थितियां मिट जानी आज। परमेश्वर का आत्मा आपका पीछा करेगा, स्वरदूत आपका पीछा करेंगे। आमीन। आपको पहले से ज्यादा नीचे से ऊपर लेकर आएंगे। आमीन। आपके बिजनेस पहले से ज्यादा ऊपर आएंगे, याद रखना। नीचे नहीं रहेगा आपका कोई काम। आपकी आशीषें, हर चीज डबल होगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए बरकत का साल होगा। क्या आप तैयार हैं बरकतों के साल के लिए? विश्वास करने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये प्रभु की ओर से है। परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम करे। आइए सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे हम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन आज लोगों की जिंदगियों को, आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर फिर से ज्यों का त्यों कर दे यीशु मसीह के नाम में। फिर से ज्यों का त्यों कर दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी परिस्थितियां चेंज हो परमेश्वर। तेरे वचन को सुनने वाले लोग जब ईमानदारी के साथ सुने और अमल करें, परमेश्वर इनका घराना तरक्की करे, इनके बच्चे, इनके परिवार तरक्की करें। आज प्रमोशन इनका पीछा करे यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु आज से पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका घर मल्टीप्लाई हो रहा है। आपके फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा आज से, क्योंकि मेरा परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाला परमेश्वर है। आपकी रोटियां मल्टीप्लाई होंगी चर्च। यीशु मसीह अगर रोटियां डबल कर सकता है तो आपकी रोटियों को भी डबल कर सकता है वो। आपको हर आशीष दे सकता है वो। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बहुत सारी आशीष आज से आपके ऊपर उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको छुए और बरकत दे। बोलो आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर मुझे बरकत देगा? तो बरकत लेने के लिए पहली ताड़ी आपकी होनी चाहिए चर्च। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं कहीं जा रहा था तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बहुत सारे लोगों के लिए कि आज तो जिसको आशीर्वाद देगा लग जाएगा उसके ऊपर। क्या मैं आपको आशीर्वाद दे सकता हूं? नहीं दे सकता? क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं? सारे बोलो हालेलुया। आज मैं पीछे भी आऊंगा भविष्यवाणी करने। अगर आप तमीज से बैठे तो क्या आप बदतमीज हैं? पहले आप तमीज से बैठे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। अपने हाथ की तरफ देखो, बोलो कि मेरे हाथ में आशीषें आ गई हैं यीशु मसीह का नाम है। आप जब तक जो कहते नहीं वो होता नहीं है। सुन रहे हो? जो इंसान
जो कहता है वो होता है, लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। इसलिए सावधान, जो आप गलत कहते हैं आपके लिए होता है, आप गलत सोचते हैं तो आपके लिए गलत होता है, आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। परमेश्वर आपको ड्रीम इसलिए दिखाता है कि जो शैतान ने आपको सुचवाया है, जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाला है, किसी और के अंदर नहीं, प्रार्थना करने वाले योद्धा के अंदर पावर है, उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकता है। आपके अंदर वो पावर है, आप उस नेगेटिव थॉट्स को चेंज करा सकते हो। समझ में आएंगे नहीं? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए, आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है, आपके ऊपर अनुग्रह कर सकता है वो यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के कान, एक दो नहीं, एक कान बंद है। हाथ उठाओ, बोलो। आदमी लोगों की खास कर बात कर रहा हूं, वहीं बैठे बैठे आदमी लोग, एक कान बंद है। आदमी लोग, औरतों के दोनों कान खुले हैं, मुझे पता है। और आदमियों का एक कान हमेशा बंद रहता है, एक खुला रहता है। वो बहरे नहीं है, आप बहरे नहीं हैं। आपका एक कान बंद है, एक कान खुला हुआ है। एक कान, उंगली डाल लो अपने कानों में, जो सा कान आपका बंद रहता है उसमें उंगली डालो। अब जो खुला रहता है उसमें उंगली डालो। अब ये कौन सा कान था पता है आपका? ये कान वो था, आदमियों का एक कान खुला रहता है, एक कान बंद रहता है, क्योंकि वो चर्च आते हैं, वो पाप के लिए ये वाला कान बंद कर लेते हैं, फिर बाहर दोस्तों के लिए ये वाला कान खोल लेते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आदमी लोग, आप शैतान के लिए, गंदे विचारों के लिए दोनों कान बंद कर लो, आपके कान नहीं, आपके काम भी आज रात खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? सारे खड़े हो गए, बोले कि हमारे कान बंद है। आप सबके कान खुल गए यीशु मसीह के नाम में। जिसका कान बीमार था उसका भी खुल गया आज। हाँ, विश्वास कर रहे हैं? फिर से गाऊं, 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 फिर से गाऊं। आज भाग गई। हाँ, सब लोग सुने ध्यान से। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आज वचन को सुनेंगे, अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना इनके हृदय में फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा। आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी तकदीर बदलेगी, आपकी किस्मत बदलेगी, आप चमकेंगे, आप शाइन मारेंगे। यू आर शाइन। आने वाले स्टार कोई और नहीं, आप होंगे, आप होंगे। आने वाला घराना करा के तरक्की करेगा, आशीषों को देखेगा। ये विश्वास करने वाली बातें हैं। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं आज, वो सब परिस्थितियों से बाहर आने वाले हैं। क्या आप आमीन बोलकर बाहर आ सकते हैं? मैं उन्हें आज खुशखबरी देने आया हूं। आज आपकी गवाहियां बनने वाली हैं। अब आवाज बिल्कुल ही गूंज रही है। आज आपकी गवाहियां बनने वाली हैं, गवाहियां। जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो मुझे लाइव देख रहे हैं, नीचे बैठ जाओ। बाकी जो मुझे लाइव देख रहे हैं, उनकी गवाहियां बनने वाली हैं। आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं। लेकिन कब? अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने तब। कितने लोगों को लगता है कि उसकी तरक्की रुक गई है? हाथ उठा के बताओ मुझे। जैसे कोई तरक्की हो रही थी, भैंस ली, एक भैंस थी, 2 रह गई, तो मतलब एक भैंस थी, 2 हो गई, उसके बाद आगे बढ़ी नहीं। एक कार थी, 2 हो गई, लेकिन आगे बढ़ी नहीं। सुन रहे हो कि नहीं? कितने लोग सोचते हैं कि परमेश्वर एक ही कार देता है? क्या सोचते हैं आप? परमेश्वर एक गाड़ी देता है, एक घर देता है। परमेश्वर ने अयूब को जब आशीष दिया, उसने कहा 14,000 गधे हो जाएं तेरे पास। जिसको गधे चाहिए ले जाओ आज। उसने कहा घोड़े हो जाएं, इतने बैल हो जाएं। किन को? याद रखना, प्रार्थना योद्धा के ऊपर आशीर्वाद है। अगर आप प्रार्थना कम करते हैं तो आपके घर के बाहर एक गाड़ी मिलेगी, आपको एक बाइक मिलेगी, वो भी टूटी सी मिलेगी। लंबरेटा स्कूटर मिलेगा, आज भी पुराना। कहेंगे ये मेरी सास ने दिया था, निशानी रखी है। और सास कहाँ है? मेरी सास स्वर्ग में है।
हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है, कहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर ने तरक्की के डोर खोले आज। क्या आप चाहते हैं तरक्की, रुकवाना चाहते हैं कि बढ़वाना चाहते हैं? आज अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो, तरक्की कराना चाहता है कि नहीं? बाइबल बताती है जब आपकी संगति खराब होती है, सुन रहे हो, जब आपकी संगति खराब होती है तो आपकी तरक्की रुक जाती है। जब आपके साथ नेगेटिव लोग जुड़ते हैं तो आपकी तरक्की रुकती है। जब आपके साथ कहते हैं पॉजिटिव लोग नहीं होते हैं, जब आपके साथ स्पिरिचुअल लोग नहीं होते हैं तो आपकी तरक्की रुकने लगती है। सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन वो तरक्की आपके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब बेशक चाहे स्पिरिचुअल लोग आपके साथ भी रहें, लेकिन आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं होंगे, आप जब तक कह रहे कि इन बातों का ध्यान नहीं करेंगे, प्रोग्रेस नहीं होगा। कह रहे कि अगर आज हो सकता है, कह रहे कि आपका पति हो आपके साथ, उसके कारण भी आपकी तरक्की रुक जाएगी। आपकी पत्नी हो सकती है, उसके कारण भी रुक जाएगी। आपका बच्चा भी हो सकता है, आपकी तरक्की रुक जाएगी। आदम तरक्की कर रहा था, बाग में खुलेआम घूम रहा था, बाग में खा रहा था, पत्नी आ गई बीच में, तरक्की रुक गई। भाई साहब झोपड़ी में चले गए, बंगले से। बोलो हालेलुया। अभी कई लोग कहते होंगे जब मैं कुंवारा था, हा कितना घूमता था, मजे करता था। जब शादी हो गया बेचारा बंद के बैठ गया। आदमी बेचारा काम के बोझ का मारा है, काम काम काम। वो कहता है जब मैं बच्चा था तभी ठीक था। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कह रहा है, औरतें भी उनके साथ इसलिए जोड़ी हैं, कई लोगों को नहीं पता कि ऊपर से आशीर्वाद उतरते हैं उस दिन से। आमीन। जब आपके पास बच्चा आता है उस दिन से आपके लिए नए रास्ते खुलते हैं, डोर खुलते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं? ये बाइबल का आदेश है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक बच्चे को कैसे पालूंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप 1 दर्जन बच्चे भी करो तो भी परमेश्वर आपको ज्यादा कमाने के लिए ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने कानून बना दिया 2 बच्चे बस अभी अच्छे, इससे ज्यादा नहीं अच्छे, वो बात अलग है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जिनको लगता है कि शायद 3 बेटियां हो गई, 4 बेटियां हो गई, अब हमारा क्या होगा, हम काम नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि तरक्की कहते हैं कि सिर्फ आपकी बैड संगति की वजह से रुकती है। जब हम लोग बुरी संगति करते, ओए नीचे बैठ जाओ, तरक्की आपकी संगति से रुकती है। पड़ोसी को पूछो तेरी संगति किसके साथ है। आज का हमारा टॉपिक है आपकी संगति किसके साथ है। पड़ोसी को पूछो पहले तेरी संगति किसके साथ है। औरतों का तो मेरे को पता ही है किसके साथ आपकी संगति। नहीं, इनकी मौसी व्हाट्सएप के साथ, इनकी मौसी है वो व्हाट्सएप। कई लोगों की तरक्की रुकी हुई है, संगति सारा दिन व्हाट्सएप पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, रात को सोते हुए भी, खाना खाते हुए भी, चाय पीते हुए भी। आजकल नया मॉडल चल गया, शीशा कम देखती हैं औरतें, व्हाट्सएप ज़्यादा देखती हैं क्योंकि उसी में शीशा लगा हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। आज विश्वास करना है कि अगर आप तरक्की कराना चाहते हैं, करा आदमियों की तरक्की क्या है, करा किसके साथ है, किसके साथ है आपकी संगति ज़्यादा। आपको गौर करना है। आपके व्हाट्सएप के साथ, शराब के साथ, नशे के साथ, तागे तबीज के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसके साथ आपने ज़्यादा संगति रखी हुई है। अगर आपने अपना समय, अपना टाइम संगति परमेश्वर के साथ की है, मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी प्रमोशन होने से नहीं रोक सकता। आमीन। जितने आमीन कह रहे हैं उनकी प्रमोशन हो रही है आज। आमीन। परमेश्वर को ये फर्क नहीं पड़ता आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपका काम क्या है, उसको फर्क ये पड़ता है आपकी संगति किसके साथ है। बोलो हालेलुया। आपकी संगति किसके साथ है। कहता है फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को इन बातों के लिए। कह रहा योना की किताब हम देखते 1 अध्याय और उसके 7 और 8 में योना एक बार सफर कर रहा था। कौन है ये? एक याजक है, परमेश्वर ने इसको संदेश देने के लिए बुलाया और पास्टर बनाया और ये इसको कहा कि तू उस देश में जा और प्रचार कर, निनिवे के बीच में जा और प्रचार कर। लेकिन ये प्रचार करने से भाग रहा है और जाकर एक नाव में बैठ जाता है, एक नाव में बैठ जाता है। और क्या करता है नाव में बैठकर? बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर। तब उन्होंने आपस में कहा, हाँ आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें हाँ। कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। हाँ। तब उन्होंने चिट्ठी डाली हाँ। और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हालेलुया। हालेलुया।
जा रहे हैं, नाव में जा रहे हैं, और नाव में जाते जाते क्या हुआ, विश्वासी लोग भी जा रहे हैं और पास्टर भी जा रहा है, और सारे पास्टर के साथ बैठे हैं, कह रहे पास्टर जी कोई किस्सा सुनाओ ना, हैं हो सकता है, और जा रहे हो साथ में, और उसी समय तूफान आ गया, एकदम अचानक ऐसी विपत्ति आ गई है, और उसी समय सबके सब डर गए और कहने लगे यार हम तो अपने अपने रब का नाम लेकर निकले थे, प्रार्थना करके निकले थे, लेकिन ये विपत्ति हमारे पर क्यों आई है। उन्होंने कहा, कहते हैं एक चिट्ठी डालकर देखते हैं। उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी कह रहे योना के नाम पर, पादरी के नाम पर निकल गई। उड़ी बाबा, हालेलुया। आपकी समझ में आएंगे नहीं। कई बार कहता है परेशानियां उन व्यक्तियों के कारण आ जाती हैं जो परमेश्वर के वचन से भागते हैं, समझ रहे कि नहीं, जो परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करने से भागते हैं। और उसी समय उसने कहा, कह रहा ये विपत्ति कैसे जाएगी, उसने कहा ये समुद्र कैसे शांत होगा, उसने कहा, कहता है उपाय भी तेरे पास होगा, तू परमेश्वर का जन है, कहता है मुझे उठाकर पानी में फेंक दो। वो कहते यार तू इतना बड़ा परमेश्वर का दास है, कहता तुझे हम पानी में उठाकर फेंकेंगे, हत्या हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी समय कहता कि पानी में उठाकर उसे फेंक दिया और वो तूफान शांत हो गया। हालेलुया। किस किस के घर में कर्जे का तूफान है, किस किस के घर में करे के बीमारी का तूफान है, समस्या का तूफान है, आज चिट्ठी डालकर देखना, घर जाकर जिसके नाम पे निकले उसको समुद्र में डाल देना। हालेलुया। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं, कह रखे समुद्र में डालने की जरूरत नहीं है। कहते कि आज, कहते कि उन लोगों को आज परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की जरूरत है, फैसला लेने की जरूरत है। कह रहा है कि तूफान शांत हो जाएगा चर्च, आमीन। कह रहा है यीशु मसीह आया और उसने अपने लोगों को कहा बुरी संगति से बचो। कह रहा है कि शांत हो जाए, शांत हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया, मैं अपनी माँ को चर्च ले जाने लगा, फिर उसके बाद मैं अपने भाई को चर्च ले जाने लगा, 2 जाने लगे हम कार में, फिर मेरी बहन जाने लगी, 3 जाने लगे, फिर उसके बाद मेरी दादी जाने लगी, और उसके बाद करें कि हम 5 लोग होके जाते जाते, जैसे ही हम 5 लोग जाते, और एक दिन क्या होगा, मेरी दीवार गिर गई। मेरे घर की जब दीवार गिरी तो मैं उसी समय मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरी दादी कह रही क्या चक्कर है, कल इधर वाली दीवार गिर गई थी, आज इधर वाली दीवार गिर गई। मेरी दादी को बाइबल के वचनों का पता था, उसने चिट्ठी डाली, वो मेरे नाम पर निकली। उसी समय दादी बोली, कह रही कि तू कुछ गलत कर रहा है। और मैं क्या करता था कि मैंने सीख लिया था कि अब शराब नहीं पीना है, अब नशा नहीं करना है, अब गलत काम नहीं करने हैं। तो लेकिन मेरे अंदर एक लालसा थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करूं। मैं मसीह होने के बाद अपने दोस्तों के पास जाता और उनके साथ कह रहे कि वो शराब पीते, मैंने कहा मैं शराब नहीं पी रहा हूँ परमेश्वर, आपको पता है मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, लेकिन ये जो मुर्गा मंगाया इन्होंने वो खा रहा हूँ, जो इन्होंने चिकन मंगाया वो खा रहा हूँ, वो मटन मंगाया वो खा रहा हूँ, फिश मंगाई है वो खा रहा हूँ, पनीर मंगाया वेज वो खा रहा हूँ। लेकिन मेरी संगति जो है कहता उनसे हट नहीं रही थी, क्योंकि वो पुराने दोस्त थे। ए बोलना बंद कर वॉलंटियर। और उसी समय ध्यान से नहीं सुनती, फिर नीला कार्ड टांग के घूमती रहेगी, फिर घूमेगी इधर उधर। सुन रहे हो? उसी समय हो क्या रहा था, और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मेरे से बात किया मेरी दादी के थ्रू। उसको कहा तू आज भी बुरी संगति में, इसलिए 1.5 साल हो गया तेरी प्रार्थना वहीं के वहीं, कोई प्रमोशन नहीं हो रही। काम पे जाता काम नहीं लगता, दुकान पे जाता दुकान में कोई काम नहीं आता, जॉब करने की कोशिश करता वो नहीं लगती, छूट जाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। और मैं दादी को बोलता तुझे नहीं पता परीक्षा चल रही है अभी। बोला हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने 2 बार बात किया। उसने कहा मैंने तेरी दादी के थ्रू भी बात किया, कहता है बुरी संगति करना छोड़ दे, बुरे लोगों के साथ बोलना बैठना छोड़ दे। कहता है कि ठीक है तू मिलता है, लेकिन तू तो डेली कार में तेल डालकर उनको घुमाता है, वो शराब पीते हैं और तू बस चिकन खाता और अपने घर आ जाता है। कहता क्या कर रहा है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे जवान बच्चे हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं, वो मसीह में आ गए अपनी पत्नी के कहने से, लेकिन आज भी वो अपने बुरी संगति को छोड़ नहीं रहे हैं। वो अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं, गप्पे मारने के लिए। जिस दिन मैंने फैसला लिया उस दिन से परमेश्वर ने मेरे से बात करना शुरू किया। परमेश्वर ने कहा जा, कहता मैं तुझे हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ी कलीसिया देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपसे भी मेरा परमेश्वर बात करेगा और कहेगा कि जा मैं तुझे आज रात एक बहुत बड़ी फैक्ट्री देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन आप अपने डिसीजन को लेने के लिए कमजोर हैं। आप जिस डिसीजन के लिए लेंगे मजबूत होते हैं, जिस पाप को छोड़ने के लिए करा मजबूत होते हैं, जिस बुरी संगति को छोड़ने के लिए आप मजबूत होते हैं, उस दिन परमेश्वर डिसीजन लेना स्टार्ट करता है आपकी लाइफ में कुछ करने के लिए। बोलो हालेलुया।
इसका मतलब है कह रहे हैं कि आप अपने डिसीजन को मजबूत करो। नेमिया ने, कितने लोगों ने आज तक मकान नहीं बनाया प्रभु में आने के बाद? मैंने कई लोगों से पूछा है और वो लोग बताते हैं 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, और वो पास्टरों से दुआ कराते हैं और पास्टर भी उनको तसल्ली देते हैं। खुद मैं भी तसल्ली देता हूँ उनको। कई बार वो बोलते हैं पापा साडा मकान नहीं बन रहा, तो मैं उनको बोलता, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, परमेश्वर की परीक्षा है, कोई बात नहीं, बन जाएगा। लेकिन एक दिन मैंने बाइबल पढ़ा और उसमें क्या लिखा कि नेमिया ने सिर्फ नेमिया 6 चैप्टर पढ़ो उसका 15, उसने सिर्फ 52 दिन में, ओनली फॉर 52 डेज में एक शहर पना बना दी परमेश्वर की। हालेलुया। और इजरायली जिसको कई साल से, 40 साल से वो उसको बना नहीं पा रहे थे, जिस दीवार को, जिस शहर पना को वो सालों साल से नहीं बना पा रहे थे, लेकिन इस बंदे ने, इसका नाम जो है वो नेमिया है, ये परमेश्वर का जन है। और जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा पवित्र आत्मा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा देखो हमारे पास तो, मेरे बाप के पास घर नहीं है, वो भी था, वो भी टूट गया, और ये क्या हो रहा है मेरी कलीसिया में, लोगों के पास ये हो रहा है, घर नहीं है। परमेश्वर ने कहा करा देख पढ़ इसके अंदर क्या लिखा है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? और जब हम इसी के आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, क्योंकि नेमिया प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था और बुरी संगति में बैठने वाला व्यक्ति नहीं था। वो उसने अपने साथ 3 लोग रखे, कह रहे कि एक, कह रहे कि उसने गाने वाले, गीत गाने वाले लोग रखे, उसने कह रहे कि दूसरे प्रार्थना करने वाले लोग, लेवी लोग रखे, और तीसरा उसने पहरवे लोग। हालेलुया। पहरवे लोग, कह रहे कि मतलब बाइबल बताती है कि उन लोगों को 3 लोग, स्पिरिचुअल लोग उसने अपने साथ रखे, और कह रहे कि वो गीत गाते थे, प्रार्थना करते थे। और उसने कहा, कहता है कि सुनो, कहता है पहरा देने वाले कौन? कहता है कि आप अपने गेट की रखवाली करना है। हालेलुया। अपने मन की रखवाली करना है। अगर आप अपने मन की रखवाली करने वाले आप हैं, करा दूसरा गीत गाने वाला कोई व्यक्ति है आपके साथ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, ये पास्टर आपके साथ है, बस आपको तीसरा करा विश्वास करना, आपको खुद बनकर वो पैरवा बनना है, अपनी आत्मा की रखवाली करना है, अपनी लाइफ की रखवाली करना है। याद रखना, मैं कह रहा हूं जो चीज आज तक नहीं बनाई, सिर्फ 52 दिन में शहर बनाओगे, 52 दिन में फैक्ट्री बनाओगे। आमीन। ओनली फॉर 52 डेज में अमेरिका घूम कर आओगे। हालेलुया। सालों साल हो गए अमेरिका नहीं जा पाए, उसमें मैं भी आता हूँ। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर ने मुझे रखा करा इंडिया के लिए, उसको पता था, क्योंकि मेरा मन जो था वो अमेरिका में रहने वाला था। अगर मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाता तो मैं वहीं बस जाता, मैं आने वाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बताया, कहता मैंने तुझे इसलिए नहीं दिया। बोलो हालेलुया। और क्योंकि जब मिल गया तो बस कर देना काम। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता कि अगर आपकी लाइफ में करे गीत गाने वाले लोग, कहते आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? अरे कहाँ से ढूंढ के लाओगे? आप खुद हैं पैरवा। आप अपने गेट के बाहर, फैक्ट्री के बाहर नौकर खड़ा करते हैं। अरे आजकल तो कह रहे हैं गेट कीपर क्या खड़ा करोगे, आजकल तो बिल्ली की रक्षा नहीं कर सकते तुम। बिल्ली भाई से दूध पी जाती है, तुम्हारे कमरे में ताला भी लगा होता है, तो चूहे भी घुस जाते हैं, तुम्हारे कपड़े भी काट देते हैं। ऐसा ही शैतान भी है। कब? मन में। बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा चोर सिर्फ घात करने आता है, नाश करने आता है, पता नहीं लगता है। लेकिन कह रहा है जो लोग प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, कहता है कि शैतान चोरी नहीं कर सकता, तुम उसको आज नाश करने वाले हो अपने अंदर से। उसकी योजनाओं को, उसके प्लान को फेल करने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। कहता नेमिया ने अपने अंदर ये बातें रखी। वो गीत गाने वाले, आज फैसला ले लो कि आज परमेश्वर नेमिया की तरह मैं आज प्रार्थना करने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ 52 दिन में तुम अपनी फैक्ट्री में, अपनी जॉब में, अपनी पढ़ाई में तरक्की देखोगे, तरक्की, प्रमोशन, अपने बिजनेस में एक बड़ी प्रमोशन को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन नेमिया की तरह आपको अपने गेट की रखवाली खुद करना है। आपको बनना पैरवा, गेट कीपर आप है अपनी आत्मा के। कहता है कि आप जब तक शैतान अंदर नहीं जा सकता, आपके साथ बुरा नहीं कर सकता, कोई करे कि आपका नुकसान जब तक नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें। समझ में आई कि नहीं बात? जब आप डोर खोलते हैं, अपने अंदर से मन के डोर को खोल देते हैं, शैतान एंट्री करता है। हालेलुया। कहता है कि मेन गेट, कहता है वो आपकी आंखें हैं। बाइबल बोलती है कि एक मेन गेट शैतान का घुसने के लिए आंखें, आंखें, आंखों के द्वारा आंख देखते हैं आप, आंख से देखते हैं। कह रहा टीवी, घर, गाड़ी, वो आपको पसंद होती है और आपको लालच में गिराता है। आपको हर तरह तरह की चीजें
अलग अलग तरीके से आपको पर हमले करता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा कहता है अगर तुम अपने गेट की, अपने शरीर की रखवाली करो, अपनी देह प्राण आत्मा की रखवाली करो, तुम पैरवे बनो और प्रार्थना करो और गीत गाया करो, कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से कहता है कि एक ऐसी शहरपना खड़ी करूंगा, कह रहा है कि तुम्हारी पीढ़ियां भी कहता है कि आशीषित हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ऐसी ऐसी जगह पर तुम खड़े हो जाओगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। आमीन बोलने वालों आज क्या आप तैयार हैं? फैसला लेने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। आज बोलो परमेश्वर मुझे चेक कर ले। आज परमेश्वर चेक करता है कई बार फैसला लेने वाले व्यक्तियों को कि आप कितने आत्मिक हो गए हैं, कितने किसके साथ जुड़े हुए हैं। दो तरीके से, दो कारण हैं आपकी बिजनेस में तरक्की के होने के, रुकने के दो कारण हैं। कारण क्या है? कहता है नंबर एक, कहता है कि क्रोध। कहता है आप एक ऐसा गुस्सा करते हैं जो बुरी संगति में ले जाता है आपको। सुन रहे मेरी बात? कहता है कि अगर आप बुरी संगत में, हाथ नीचे करो, अगर आप बुरी संगत में हैं तो आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। अगर आप हद से ज्यादा क्रोध कर रहे हैं तो एक क्रोध होता है कि वो किस बात के लिए कहता है, क्रोध स्पिरिचुअल बातों के लिए क्रोध किया जाता है। क्रोध उस समय पाप में बदल जाता है, कहता है कि जब आप उसको स्वार्थ के लिए करते हैं। समझ रहे कि नहीं? क्रोध करना कोई पाप नहीं है, मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए कर रहा है, लेकिन जब वो स्वार्थ के लिए किया जाता है तब वो पाप में बदल जाता है। अपने पड़ोसी से पूछो बार बार, मैं फिर कह रहा हूं कि तेरी संगत में कौन है? कौन है तेरे घर के बाहर? औरतों की संगत में गोलगप्पे की रेडी वाला है बाहर। बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? या फिर किटी पार्टी, आज वहां जाना है, आज यहां जाना, ये पार्टी है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा हर प्रकार की बैड संगत आज आपके बच्चों, फैमिलियों से बाहर जाए। आज बाहर जाए। आज कह रहा है बच्चे किस बात की संगत में है? कहता है कार्टून, कार्टून अलग अलग तरह के। और पति कह रहा है गुस्सा और पैसा। दो बात की टेंशन है बस उसको। लेकिन मैं कह रहा हूं आज कैसी भी संगत आपका पीछा कर रही है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है बुरी संगत पर कह रहा है जो असर डाल रहा है, आज मैं कह रहा हूं कि आपकी जीवन पर जो असर डाल रहा है वो बुरी संगत आज आपके अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लूका 15:9 में जब हम पढ़ते हैं, एक औरत थी और वो क्या कर रही थी कि औरत एक जगह पर झाड़ू मार रही है और सिक्का ढूंढ रही है, कॉइन ढूंढ रही है, कॉइन। और कॉइन ढूंढने के बाद वो रोने लगती है और उसका पति उससे पूछने लगता है, पूछता है, कहता है तू रो क्यों रही है? बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर, बोलती है करी मेरा सिक्का गुम हो गया है। साथ बोलो हालेलुया। एक का कॉइन दे जरा। अगर किसी का एक का सिक्का गुम हो जाए कोई रोएगा? सारे बोलो हालेलुया। आज के जमाने में किसी का सिक्का गुम हो जाए कोई रोएगा? भाई रोएगा कोई? अगर ये एक का सिक्का, हाँ ये भाई बताए को किसको किसको कहें हम, किसको कहें, किसको बुलाएं हम? हाँ इस बहन से पूछ लेते हैं, ये कहाँ गई, कहाँ गई चमेली, कहाँ गई? हाँ सुनो, कोई भी आए, हाँ 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 तू आजा। सुनो अगर, हाँ वो आ गई। हाँ सुनो, अगर ये एक का सिक्का मैं नाली में गिर दूं तो उठाएंगे इसको? उठाएंगे पापा जी। उठाएंगे? कहाँ से आई तू? मैं यूपी की हूँ, मैं लुधियाने से आई हूँ। यूपी वाले तो कभी नहीं उठाते। उठाती है इधर। अच्छा नहीं नहीं झूठ ना बोलो। देख नहीं पापा जी, पानी में उठा लूंगी। चलो अच्छा अच्छा, वहां पर डाल दे जहां पर सूर नहाते हैं और वो खाना खाते हैं सूर, उस गंदे नाले में डाल दे, फिर उठाइए। सच सच बोलना है। सच सच में बोलती, पर वहां पर नहीं उठाएंगे जल्दी। कह रही वैसे नहीं उठाएंगे, सच सच बोल रही हूँ। कह रही जब गंदी जगह पर गिर जाएगा, गंदे नाले में गिर जाएगा सिक्का, तो उठाएगा कोई? नहीं उठाएगा। और अगर हम 5000 की गट्ठी वहां पर गिर दे जो गंदी जगह नाले में, फिर पापा जी उठा ही लेंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? आजकल बहुत सारे ऐसे आते हैं, जब एक का सिक्का गिर जाता है ना कोई नहीं उठाता, और जब 5000 की गट्ठी गिर जाती है ना, और घर समझ में आया? इसने भी यही बताया। कहता है कि आप एक का सिक्का कोई उसके लिए कीमती ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि इस दुनिया में आप जब देखते हैं एक शराबी नाली में पड़ा हुआ, कोई उठाता है उसको?